श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। महाराज, मकर संक्रांति आने वाली है और इस बार लोगों के मन में जितना कन्फ्यूजन है उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। कोई कह रहा है 14 को है, कोई कह रहा है 15 को है, कोई बोल रहा है इस दिन खिचड़ी बनेगी, कोई कह रहा है नहीं बनेगी, कोई दान को लेकर परेशान है तो कोई एकादशी को लेकर। इसलिए महाराज आज हम सब कुछ बिल्कुल सीधी सादी देसी बोलचाल की भाषा में समझा देते हैं ताकि एक एक बात दिल और दिमाग में बैठ जाए। महाराज, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मकर संक्रांति कोई पंचांग की तिथि से नहीं चलती। यह पर्व सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मानी जाती है। इस साल सूर्य देव 14 जनवरी 2025 बुधवार के दिन दोपहर के समय करीब 3 बजे के आसपास मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए महाराज पूरे देश में इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। 15 जनवरी की बातों में ना पड़े, वह इस साल सही नहीं है। अब महाराज असली बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि 14 जनवरी को ही साल की पहली षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। अब बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी तो हर महीने आती है, इसमें नया क्या है? तो महाराज नया यह है कि मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा दान खिचड़ी का माना जाता है। खिचड़ी यानी कच्चे चावल और मूंग की दाल या उड़द की दाल मिलाकर दान किया जाता है। कई घरों में तो सुबह से ही खिचड़ी चढ़ती है, खिचड़ी बनती है, खिचड़ी बांटी जाती है। लेकिन महाराज एकादशी के दिन चावल का नाम लेना भी मना माना गया है। ना चावल खाना चाहिए, ना पकाना चाहिए और ना ही चावल का दान करना चाहिए। इसी वजह से इस बार 14 जनवरी को ना तो आप खिचड़ी बनाएंगे और ना ही खिचड़ी का दान करेंगे। यह बात साफ साफ समझ लीजिए ताकि बाद में कोई पछतावा ना रहे। अब महाराज लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं किया तो कहीं पुण्य कम तो नहीं हो जाएगा। तो महाराज इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे शास्त्र बहुत समझदार हैं, उन्होंने हर स्थिति का हल बताया है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान भी उतना ही बड़ा और फलदायी माना गया है। इसीलिए इस बार आप लोग काले तिल और गुड़ का दान जरूर करें। आप चाहें तो तिल और गुड़ अलग अलग भी दान कर सकते हैं और चाहें तो तिल गुड़ के लड्डू बनाकर भी दान कर सकते हैं। महाराज तिल और गुड़ का दान करने से भी वही फल मिलता है जो खिचड़ी का दान करने से मिलता है। इसलिए मन में कोई शंका मत रखिए। भगवान भावना देखते हैं, चीज नहीं देखते। अब महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मन तो खिचड़ी से ही मानता है, तो उनके लिए भी रास्ता है। आप 14 जनवरी को खिचड़ी ना बनाएं, ना खाएं और ना दान करें, लेकिन 15 जनवरी के दिन आप खिचड़ी बना सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए महाराज, असली दान तो मकर संक्रांति के दिन ही माना जाता है। इसलिए 14 जनवरी को दान जरूर करें, चाहे वह तिल गुड़ का ही क्यों ना हो। महाराज मकर संक्रांति के समय ठंड बहुत तेज पड़ती है। ऐसे में अगर आप किसी गरीब को कंबल दे देते हैं, किसी को स्वेटर दे देते हैं, किसी बच्चे को गर्म कपड़े पहना देते हैं, तो यह दान भी भगवान के दरबार में बहुत ऊपर गिना जाता है। कई बार एक कंबल किसी की रात बचा देता है। ऐसे दान का फल शब्दों में बताया नहीं जा सकता। महाराज मकर संक्रांति का दान इसलिए खास माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया दान पूरे साल साथ देता है। कहा जाता है कि इस दिन जो दिया जाता है उसका फल कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए दान छोटा हो या बड़ा, लेकिन इस दिन खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। अब महाराज यह सवाल भी आता है कि दान आखिर किसे दिया जाए? तो महाराज दान जरूरतमंद को दिया जाए, यही सबसे बड़ा नियम है। आप किसी गरीब को दें, किसी असहाय को दें, किसी बुजुर्ग को दें, या फिर मंदिर में जाकर पंडित जी को दक्षिणा दे दें। जहां आपकी श्रद्धा जाए वहीं दान करें। एक और बहुत जरूरी बात महाराज, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, आप चाहे कोई भी चीज़ दान करें उसके साथ कुछ पैसे जरूर रखें। 10, 20, 50, 100 जितनी आपकी हैसियत हो, इसे दक्षिणा कहा जाता है। माना जाता है कि दान के साथ दी गई दक्षिणा उस दान की सारी कमी पूरी कर देती है। तो महाराज सीधी भाषा में समझ लीजिए, इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 बुधवार के दिन है। इसी दिन एकादशी है, इसीलिए चावल और खिचड़ी का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना है। इस दिन
तिल गुड़ के लड्डू, कंबल, गर्म कपड़े या जो भी बन पड़े उसका दान जरूर करना है। श्रद्धा से किया गया दान कभी बेकार नहीं जाता। महाराज, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल घूम रहा है, कोई दुविधा है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और ये भी बताइए कि आप ये बात देश के किस कोने से सुन रहे हैं या देख रहे हैं।